चलिए रुक कर लेते हैं अब अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर के आज राजधानी यानी कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सभागार में शिक्षा विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहे। उन्होंने नई शिक्षा नीति को भारत के शैक्षणिक भविष्य के लिए ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताया। कार्यशाला में देश भर से शिक्षा विशेषज्ञ, नीति निर्धारक और विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और इस अवसर पर शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय बेड़सिया के असिस्टेंट प्रोफेसर बबन सेकी ने यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अब देश के सभी महाविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का अभिन्न आधार बन चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि कॉलेजों में नीति के अनुरूप शैक्षणिक संस्थान और तकनीकी साधन के साथ अधोसंरचना तेजी से विकसित की जा रही है, जिससे कि विद्यार्थियों को आधुनिक, व्यावहारिक और बहुविषयक शिक्षा भी प्राप्त हो सके। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल सभागार में किया गया। हमारे साथ है सैकी जी जो स्वामी विवेकानंद कॉलेज बेड़सिया से है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2022 उसके मेजर पॉइंट्स। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हायर एजुकेशन शिक्षा विभाग में पिछले 3-4 सालों से लगातार कार्यान्वित है और स्कूल एजुकेशन में भी इसका क्रियान्वयन प्रस्तावित है। इसी उपलक्ष्य में कार्यशाला का आयोजन हमारे माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो हमारे यादव जी थे, उनके सानिध्य में आज का ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के दोनों टीचर्स, प्रोफेसर, सभी लोग प्राचार्य सहित सम्मिलित हुए। अच्छा, और इसमें जो मेजर पॉइंट्स रहे जिस तरह की एक तो लागू करने की स्तर पर जो कठिनाइयाँ आई थी और जो आगे का किस तरह से उसका क्रियान्वयन होना है उस पर विशिष्ट मत करिए। उच्च शिक्षा की हम बात करें तो उसमें जो भी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो भी डिफिकल्टीज आई उसको धीरे धीरे सॉर्ट आउट करके हम लोग एक फैक्ट्री पे जो लाने का उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक अब सक्सेस होते आ रहा है। और चूँकि स्कूल में भी ये लागू होना है तो स्कूल में भी प्रैक्टिकली ग्राउंड पे उसका एक्सपीरियंस लिया जाके उसका तैयार करके एक नया करिकुलम तैयार कर उसको प्रस्तावित किया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए एक ग्लोबल लेवल का हम एजुकेशन इन्वायरमेंट इंडिया में तैयार करें। बिल्कुल श्योर है कि NEP हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, वेदर इट इज़ स्कूल एजुकेशन की बात करें या फिर हम एजुकेशन। स्वामी विवेकानंद कॉलेज बेड़सिया चूँकि सब्सिडीज़ में ही आता है तो किस किस तरह की व्यवस्था सुविधाएं हम वहाँ पर दे पाएँ, क्या बताओ? सरकार की मंशा जो NEP लागू करना है उसके अकॉर्डिंग में अगर हम बात करें एजुकेशन में तो कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है और काफ़ी सुविधाएं भी उन्होंने देने की कोशिश की जा रही है और हम उसमें सक्सेस होते जा रहे हैं। तो हमें उस NEP को सक्सेस करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल हर मतलब क्या कहना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है और अवेलेबल पूरा होते जा रहा है कंटिन्यूशन आगे की।